कैसे हो दोस्तों। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मंडे को निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं। और दूसरा हमने दो स्टॉक के अंदर भी एनालिसिस करके रखा है कि अगर मार्केट मंडे को गैप डाउन ओपन होता है और फॉल होता है तो हमें कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो वो कौन से स्टॉक में है, तो उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं निफ्टी का चार्ट। आपके सामने अभी जो ओपन है वो निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी ने आप देख सकते हो फ्राइडे पे एक इंस्टीट्यूशन सेलिंग जोन के ऊपर क्लोजिंग दिया है। और साथ में अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो यहाँ पे एक 15 मिनट का एक ब्यूटीफुल सा एक ट्रेंड लाइन है जिसको निफ्टी ने ऑलरेडी ब्रेकडाउन दे दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी ने ब्रेकडाउन दे दिया है और विथ वॉल्यूम के साथ। तो यहां से अगर निफ्टी फॉल होगा तो एटलीस्ट 21,927 हमारा पहला टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट रहेगा 21,880 तक का हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। ये हो गया सेलिंग के लिए हमारा व्यू पॉइंट। अभी निफ्टी को बाई करना है तो कहां से कर सकते हैं। तो निफ्टी को अगर बाई करना है तो हमें वेट करना पड़ेगा निफ्टी को यहां तक आने के लिए। यानी कि ये जो पूरा जोन है ये पूरा हमारा इंस्टीट्यूशंस बाइंग जोन है। अगर यहां से हमको अगर निफ्टी यहां तक फॉल होता है तो यहां पे ये जोन के अंदर कहीं पे भी हमको बुलिश साइन मिलेगा, जैसे कि एंगल्फिंग हो गया या फिर यहां से प्राइस रिएक्ट करना स्टार्ट हुआ और मोमेंटम पे बीच में कहीं पे ऐसा इनसाइड कैंडल वगैरह मिलेगा, तब जाके हम निफ्टी को बाई कर सकते हैं। और दूसरा कंडीशन में अगर निफ्टी बाई चांस, ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन अगर निफ्टी बाई चांस अगर निफ्टी 22,130 के ऊपर 10 मिनट या 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर देगा, तब जाके हमारा व्यू पॉइंट निफ्टी के लिए बाई साइड रहेगा। लेकिन तब तक के लिए हम निफ्टी को ओनली सेल के लिए मंडे के लिए प्लान करेंगे। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं। तो यहां पे हम देखेंगे बैंक निफ्टी ने फ्राइडे को सभी बायर्स को ट्रैप किया है। यानी कि आप देख सकते हो यहां पे बैंक निफ्टी यहां पे बहुत सारा कंसोलिडेशन होने के बाद एक ब्रेकआउट भी दिया था और यहां पे कई सारे लोग ने यहां पे लॉन्ग के लिए ट्रेड प्लान किया होगा। लेकिन बैंक निफ्टी सडनली वापिस यहां पे नीचे फॉल होके वापिस एक इंस्टीट्यूशन सेलिंग जोन के अंदर क्लोजिंग दे दिया है। और साथ में बैंक निफ्टी ने भी आप देख सकते हो तो यहां पे एक ट्रेंड लाइन आता है जिसको 15 मिनट का ट्रेंड लाइन को यहां पे जो 15 मिनट का ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेकडाउन दे दिया है, वो भी विथ वॉल्यूम के साथ। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी एटलीस्ट यहां से फॉल हो सकता है 46,000 तक। बैंक निफ्टी को हम सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। और सेम निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी को भी अगर बाई करना है तो, लेकिन बैंक निफ्टी में बाइंग के लिए एक बड़ा जोन है। यानी कि ये सबसे बड़ा मतलब एक इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन है। यहां पे अगर हम बॉटम पे ऐसा कुछ एंगल्फिंग वगैरह मिलेगा तभी जाके हम बैंक निफ्टी को बाई प्लान कर सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी में हम हमारे मंडे के लिए ओनली सेलिंग के लिए प्लान करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हमने देखा कि किस तरह हम ट्रेड कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि अगर आपको जो लोग इन्वेस्टर है उनके लिए कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन से दो स्टॉक में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक है हमारा बैंकिंग स्टॉक, यानी कि वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में अगर आप हायर टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो अगर एक्सिस बैंक अगर फॉल होता है और ये जो हमारा इंस्टीट्यूशंस बाइंग जोन है अगर वहां पे प्राइस आता है तो एक्सिस बैंक को हम 3 पार्ट में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सपोज अगर आप 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट करने वाले हो तो हम 3 पार्ट में उसको इन्वेस्ट करेंगे। कैसे? यानी कि 35 और 30 ऐसे करके 3 पार्ट में हम इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि पहला लेवल रहेगा हमारा 1,013 का, यानी कि यहां पे हम 35,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। अगर प्राइस और फॉल होता है तो हम इन्वेस्ट करेंगे 1000 पे, और भी अगर ज्यादा फॉल होता है तो हमारा जो बाकी 30,000 रुपीज है वो हम 980 के अराउंड हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप एक्सिस बैंक में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 3 पार्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। टारगेट हम प्लान करेंगे, टारगेट हमारा रहेगा यहाँ पे एक्सिस बैंक के अंदर 1100 तक हमारा टारगेट रहेगा। यानी कि हमारा टारगेट रहेगा 1100 तक। यहां पे अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो आप अपना प्रॉफिट बुक
कर सकते हो। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट एक एक्सिस में आप कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे एक स्टॉक है, एफएमसीजी का एक स्टॉक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अभी करंटली हम देखेंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो लेवल पे क्लोज हुआ है, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो लेवल पे क्लोज हुआ है, यानी कि अभी 2380 के पास अभी क्लोजिंग दिया है फ्राइडे को। अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो करंट लेवल पे 50% कैपिटल आप इन्वेस्ट कर सकते हो यहाँ पे। और बाई चांस अगर फॉल होता है तो ये 2300 से लेके 2330 की रेंज में बाकी का 50% आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस तरह हिंदुस्तान यूनिलीवर में आप दो पार्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा 2512 तक का टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 2590 तक का। तो ये हो गया हिंदुस्तान यूनिलीवर और एक्सिस बैंक में इन्वेस्टमेंट के लिए। और निफ्टी बैंक निफ्टी में हम मंडे को शॉर्ट के लिए प्लान करेंगे।